अशदाद, जहां नहर सफीर के किनारे सरसब्ज खेतों और सफेद संगे नूरी के महलों की शान थी। एक दौर में अमन और शौक का मरकज था। बादशाह हारून एक आदिल और दाना शहसवार अपने तख्त शाही पर हुकूमत करता था। उसका वफादार गुलाम हमदम एक लंबे कद का नौजवान था, जिसकी आंखों में वफादारी का जोश और दिल में बादशाह के लिए गहरा एहतराम था। हमदम ने सालों बादशाह की खिदमत की। सुबह घोड़े तैयार करता, दरबार में खिदमत के लिए हाजिर रहता और जंग के मैदान में तलवार उठाता। उसकी बहादुरी और ईमानदारी से दरबारी मुतस्सिर थे और अवाम उसको बादशाह का दिल के नाम से जानती थी। वजीरी दीवान ज़ुहैर इब्न ज़ियाद एक सियासतदान और अपनी शुहरत का हामी शख्स था। ज़ुहैर के पास दीवान के काम का तजर्बा और बादशाह का भरोसा था, लेकिन उसका दिल हमदम की शुहरत से जल रहा था। ज़ुहैर का खानदान अशदाद में मकबूल था, लेकिन जब बादशाह ने एक जंग के बाद हमदम को सोने का कमरबंद इनाम किया और उसकी तारीफ में कसीदे सुनाए, ज़ुहैर के दिल में हसद का जहर उतर आया। वो सोचता, मैं जो सालों से दीवान संभालता हूं, क्यों इस गुलाम के साए में रहता हूं। उसने हमदम को दरबार से निकालने का इरादा किया, न सिर्फ हसद की वजह से, बल्कि इस खौफ से कि हमदम की वफादारी उसकी सियासत के रास्ते में रुकावट बन सकती थी। ज़ुहैर ने छुपकर चालें चलें। एक रोज बादशाह के लिए शरबत का प्याला तैयार हुआ। ज़ुहैर ने चुपके से शरबत में एक कसाइला सामान डाला और खिदमतगार को हुक्म दिया कि हमदम के हाथों ये प्याला बादशाह तक जाए। बादशाह ने घूंट लिया और फौरन बेचैनी महसूस की। दरबार में हल्ला मच गया। ज़ुहैर ने मौका देखा और बोला, जहां पना, ये हमदम की गलती है, इसने आपकी सेहत को खतरे में डाला। हमदम ने सफाई दी, लेकिन सबूत के बगैर उसकी बात बेअसर रही। बादशाह, जो रहम दिल था, ने हमदम को माफ किया, लेकिन यह ज़ुहैर का पहला वार था। फिर एक जंग की तैयारी के दौरान ज़ुहैर ने हमदम की तलवार के निकाब में एक कमजोर शमशीर रखी, जिसका दस्ता ढीला था। मैदानी जंग में जब हमदम ने तलवार खींचकर दुश्मन पर वार किया, दस्ता टूट गया और एक दुश्मन का तीर बादशाह के करीब से गुजरा। बादशाह गुस्से से भर गया और ज़ुहैर ने इल्जाम लगाया, बादशाह सलामत, ये गुलाम आपकी हिफाजत के काबिल नहीं। लिहाजा हमदम को कैदखाने भेज दिया गया। कैदखाने की अंधेरी कोठरी में हमदम ने जंजीरों में दिन काटे। वजीर ने पहले उसे इनाम देकर गद्दारी के लिए खरीदना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। फिर वजीर ने हमदम पर मजालिम ढहाना शुरू कर दिए। वह उस पर शदीद तशद्दुद करता। वो हमदम को बगावत पर आमादा करता, मगर हमदम उसकी बात न मानता। जुल्म से तंग आकर हमदम ने कैदखाने से फरार का फैसला किया। एक रात जब पहरादार सोया हुआ था, हमदम ने मौका देखकर उसके कमरबंद से चाबियां ले लें और अपनी जंजीर और दरवाजे को खोला, और पहरादार के खर्राटों के बीच वो चुपके से दीवार के साए में छुपा और कैदखाने के पीछे वाले रास्ते से निकल गया। तपती हुई धूप और ठंडी रातों के रेगिस्तान में हमदम ने सफर किया। नहर सफीर के किनारे जंगल के रास्ते से गुजरता हुआ, जहां डाकू छुपे रहते थे, उसने छुपते छुपाते सफर किया। उसका दिल बादशाह की वफादारी से भरा था, लेकिन ज़ुहैर के जुल्म ने उसको आज़ादी की तलाश पर मजबूर किया। सिपाहियों का जत्था ज़ुहैर के हुक्म पर उसका पीछा करता रहा। हमदम नहर सफीर के पिछले हिस्सों में वाक़िए एक दूर दराज गांव में पनाह गज़ीन हो गया, मगर ज्यादा देर तक उसकी छुपे रहने की कोशिश कामयाब ना हो सकी। चंद ही दिनों में सिपाही उस गांव तक पहुंच गए और उन्होंने घरों में छापा मारकर तलाशी लेना शुरू कर दी। इन सिपाहियों की क़ियादत कमानदार ज़ैद कर रहा था। ज़ैद, जो हमदम के साथ एक जंग में लड़ा था, उसकी वफादारी से वाकिफ था। जब सिपाहियों ने हमदम को नहर सफीर के किनारे एक छोटे से गांव में पकड़ा, तो ज़ैद ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसने अपने दिल में रहम रखा, लेकिन बादशाह का हुक्म निभाने का पाबंद था। जंजीरों में जकड़ा हमदम दरबार में लाया गया। बादशाह का दरबार मुंसिफ काजियों की बदौलत इंसाफ का मरकज था। बादशाह हारून तख्त पर बैठा हमदम को देखता रहा और सख्त लेकिन आदिल लहजे में कहा, हमदम,
तूने मेरी खिदमत छोड़कर बगावत क्यों की? जुहैर आगे बढ़ा और बोला, जहां पना, उसने अदब से लेकिन आंखों में छुपी नफरत के साथ कहा, यह गुलाम बागी है, इसकी सजा मौत होनी चाहिए ताकि दीवाने आम के लिए मिसाल बने। हमदम ने सर उठाया और बोला, हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आपका नमक खाकर पला, आपके लिए जंग लड़ी, आपका साया बना। मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन आप पर मेरे कत्ल का बोझ पड़े। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस वजीर को कत्ल कर दूं, फिर आप मुझे क़िसास में सजाए मौत दें। ये इंसाफ के दायरे में होगा और आपका अदल कायम रहेगा। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह की आंखों में एक चमक आई और फिर उसका कहकहा गूंजा। जुहैर, बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तेरा क्या ख्याल है? जुहैर का चेहरा जर्द पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। हमदम की बात ने उसके दिल में खौफ बैठा दिया। वो झुककर बोला, जहां पना, मेरी गुजारिश है कि इस गुलाम को आजाद कर दिया जाए। ये मेरी जान के पीछे पड़ा है और मैं नहीं चाहता कि कोई इल्जाम मुझ पर आए। बादशाह ने हमदम की तरफ देखा और फरमान सुनाया, हमदम, आज से तू आजाद है। जा, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर। हमदम ने सिर झुकाया, लेकिन उसका दिल खामोश न रहा। कैदखाने में एक रात उसने जुहैर का एक राज सुना था। वो शहर सियाह के एक सरदार से मिलकर अशदाद के खजाने का राज बेच रहा था। आजादी के बाद हमदम ने जैद से राब्ता किया, जो उसकी वफादारी का कायल था। दोनों ने एक रात जुहैर के महल में दाखिल होकर सबूत हासिल किए, एक मोहर और एक खत जिसमें गदारी का नक्शा था। अगली सुबह हमदम दरबार में वापस आया। हुजूर, उसने अदब से कहा, मैं आपका गुलाम हूं और आपकी वफादारी मेरी जान से करीब है। ये वजीर आपके मुल्क को दुश्मन के हाथों बेच रहा था। हमदम ने बादशाह को सबूत पेश किए। जब बादशाह ने वो खत अपनी शाही मुहर के साथ देखा तो वो हैरान रह गया और शदीद गुस्से में आ गया। जुहैर ने सफाई दी, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। बादशाह ने हुक्म दिया, जुहैर को कैद किया जाए और मुकद्दमा अदालत में चलेगा। फिर बादशाह ने हमदम की तरफ देखा और बोला, हमदम, तू सिर्फ आजाद नहीं बल्कि मेरा सिपा सालार है। हमदम ने सर झुकाया और एक आजाद सिपा सालार बनकर अशदाद की हिफाजत का जिम्मा लिया। एक मशहूर कहावत है, जब तू किसी दुश्मन पे तीर चलाए तो ये जान ले कि तू भी उसके निशाने पे है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जब तुम किसी पर इल्जाम लगाओ, पहले अपने गिरिबान में झांको कि कहीं तुम खुद गलत तो नहीं। हमेशा वफादारी और इंसाफ के रास्ते पर चलो, क्योंकि हसद और धोखे का नतीजा सिर्फ बर्बादी है। ये कहानी सिखाती है कि जो दूसरों के लिए गलत सोचता है वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, और जो सच्चाई और नेक नियति से काम करता है उसकी जीत हमेशा होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी सच्चाई, वफादारी, इंसाफ का असल मतलब समझ सकें। ऐसी मजीद सबक आमूज कहानियों के लिए हमारा साथ दीजिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलिए। याद रखें, एक अच्छी कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सीखने के लिए होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।